आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना का जो ये नया रिजुविनेशन प्लान है, देखिए मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा, शायद आप थोड़ा सा डर भी जाए। भाई देखो, मुझे तो चाइना फिलहाल तो जाना है नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश पर लेक्चर बनाए, तो मुझे तो पक्का वो जेल में डाल देंगे उठा के। एजुकेटर्स का तो यही रहता है। लेकिन अगर आपको जाना है, आप व्लॉगर हैं, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप ये गलती ना करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैनिपुलेशन टेक्निक्स है सारी 120 मैनिपुलेशन टेक्निक। दुनिया में जितने भी तरीके के मैनिपुलेशन होते हैं उनको कैसे यूज करना है और किस तरीके से आप उनको काउंटर कर सकते हैं। ये मात्र 500 रुपए का कोर्स है, 50% ऑफ है कोर्स पे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 2 जनवरी से क्लास शुरू होगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास इसको बताएंगे। तो मेरे दोस्त, हम अगर बात करते हैं चाइना की, तो अमेरिका की एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है और पेंटागन की रिपोर्ट ने यह कहा है कि चाइना का जो कोर इंटरेस्ट है वो क्या क्या है। ठीक है, अब चाइना के कोर इंटरेस्ट में ताइवान तो होगा ही होगा, बॉर्डर्स होंगे, अरुणाचल प्रदेश भी है। अरुणाचल प्रदेश चाइना का कोर इंटरेस्ट है, जो लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रेटजी है, कि मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिन पे हम सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। इनका जो ग्रेट रिजुविनेशन है चाइनीज नेशन 2039 मतलब 2049 तक, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी आता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वो चाइना क्लेम कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो इस पे काम करेंगे, हम अरुणाचल प्रदेश पर काम करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ऐसे 2 इंसिडेंट अभी बताना चाहता हूं। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि देखिए, वर्ल्ड क्लास मिलिट्री है हमारे पास और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ताकि अपनी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल इंटरेस्ट पे काम कर सके। आपने देखा कि जापान ने खाली ताइवान की बात की, और जब जापान ने ताइवान की बात की है, ये ताइवान का इनका कोर इंटरेस्ट है सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो ताइवान पे बात की तो चाइना ने मिसाइल लॉक कर दी थी, जापान को खत्म करने वाला था। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, साउथ चाइना सी इनका कोर इंटरेस्ट है कि ये पूरा हमारा है। सेंकाकू आइलैंड्स, अगेन यहां पे जापान को लेकर देख ही रहे कि काफी डिस्प्यूट चल रहा है। देन अरुणाचल प्रदेश। अब इसके 2 इंसिडेंट है। अभी आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले एक लड़की जो कि अरुणाचल प्रदेश की थी, यूके में रहती थी, वो थाईलैंड घूमने जा रही थी वायराज चाइना, उसको डिटेन कर लिया गया। ऐसा डिटेन किया गया कि उसको 15-16 घंटे तक खाना नहीं दिया गया। एक चैनल है ऑन रोड इंडियन करके, ठीक है, अभी दोस्तों उसका काफी वायरल हो रहा है। तो वो भी गया चाइना। अब वो चाइना गया तो अब क्या हुआ कि उसने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक स्टैंड लिया। अब वो जैसे ही चाइना पहुंचा इमाइग्रेशन पे, ठप्पा लगाने से पहले कुछ पॉपअप होता है, मैं उसके वर्ड्स बता रहा हूं, और उसको उठा के धर लिया जाता है। अब वो बता रहा है कि मुझे धर लिया गया, फिर वहां पे मैं रहा, 2 घंटे तक रहा। कुछ बांग्लादेशीज भी थे, कोरियंस भी थे, जापानी भी थे। जाहिर सी बात है कि अगर कुछ गड़बड़ लगेगा तो आपसे पूछताछ हर जगह होती है। 2 घंटे बाद एक चाइनीज ऑफिसर आता है और कह रहा है उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की, बहुत प्यार से बात की, क्या हो, कहाँ रहते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से, कि क्या करने आए हो। 3 इडियट्स की बात चलने लगी। कहने लगा मैं यूनिवर्सिटी में हूं, फिर वहां से ड्रॉप आउट हूं। अब उसके बाद उसने बैग चेक किया और बैग में निकल गया मोबाइल, और वो सब उठा के ले गए। तब ये बोला कि गए काम से। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप यूट्यूबर हैं, स्पेशली अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप ये मत बताएं कि मैं यूट्यूबर हूं। ठीक है, ऐसी जगह तो बिल्कुल ना बताएं जहां पे पकड़ने का खतरा हो, जहां पे कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं हो, लॉ उतने अच्छे नहीं है। तो अब क्या हुआ कि इनको धर लिया गया, पता चल गया यूट्यूबर, और उन्होंने स्टैंड भी लिया। सब उन्होंने फोन देख लिया अरुणाचल प्रदेश को लेकर। पता है क्या उसके साथ हुआ? उसको बैठा के रखे रहे। कितनी देर तक? 28 घंटे तक। 6 घंटे तक कोई पानी नहीं दिया, टॉयलेट नहीं ले जा रहे हैं। जब उनको बोला गया कि यही निकल जाएगी तब टॉयलेट, 6 घंटे बाद पानी नहीं मिला। कोई सुनने वाला नहीं है। हल्ला हल्ला मचाया, तब जाके कोई आया और बोला कि नहीं, आप 15 घंटे बाद उनको पता चला कि आप फ्लाइट लेके दोबारा वापस अपने घर चले जाइए, इंडिया चले जाइए, यहां आने की जरूरत नहीं है। प्यार से ही बोला। 28 घंटे बाद उस बंदे ने खाना खाया और उसके बाद वो इंडिया आया और वो रोने लगा कि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या है? ये एक नई प्लेबुक है चाइना की, कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हो तो आप डिटेन हो गए ही होगे, लेकिन अगर आपने कभी अरुणाचल प्रदेश पर स्टैंड लिया है तो भी आप डिटेन होंगे। अब मुझे तो चाइना जाना नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं जो चाइना जाना चाह रहे हैं।
अगर इस तरीके का आपने कोई स्टैंड लिया है सोशल मीडिया पे तो उसको तुरंत डिलीट करके जाएं, है ना, वरना आप धर लिए जाएंगे कायदे से। अब ये चाइना की ऑटोक्रेसी है, क्योंकि चाइना के कोर इंटरेस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं ना कि यहां पे हो क्या रहा है कि चाइना डेंजरस गेम खेल रहा है। और आपको बता दो कि आपकी कोई औकात नहीं है, वो कहता है नॉर्थ इंडियन कि हमारी कोई औकात नहीं भाई। हम नेता को कहते हैं कि चाइना में जाके कोई नेता कह नहीं सकता अरुणाचल प्रदेश के वहां पे कुछ नहीं, आप डिटेन कर लिए जाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हमेशा याद रखना कि जहां पे आप जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है आप कितने भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उस टाइम पे उस सिचुएशन में पावर अगले बंदे के पास है, तो आप ज्यादा शेखी मत भगा लो, एकदम शांत रहो, ठीक है। सुनना पड़ेगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और भारत को इसको काउंटर करने की जरूरत है। भारत को चाइना से बात करने की जरूरत है इस चीज पर यार, क्योंकि हाल में भारत और चाइना के रिलेशंस अच्छे हुए हैं। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, यहां पे ये रिपोर्ट यही बोल रही है कि देखिए ये सारी तो चीजें हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी यहां पे ये है कि एक तरफ ये भारत के साथ रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, एक तरफ ये डी इंगेजिंग कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे जा रहे हैं, लद्दाख से पीछे हट रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार दे रहे हैं। तो ये डबल गेम, ये दोगलापन जो है वो चाइना दिखा रहा है कि एक तरफ तो हम हाँ एलएसी से पीछे हट जाएंगे, हमारा बिजनेस होगा आपके साथ, आप हमको बिजनेस वीजा दीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए याद रखिएगा कि जब जब भारत और अमेरिका साथ में आएंगे, जब जब भारत और अमेरिका साथ में आएंगे, तब तब चाइना को हमेशा प्रॉब्लम होगी और कोई ना कोई युद्ध या फिर एस्केलेशन होगा ही होगा। तो चाइना जो है एलएसी टेंशंस कम हुई, अभी देखिए भारत और अमेरिका बहुत दूर दूर हैं और चाइना और भारत पास आ गए हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि वेस्टर्न फ्रंट जो है वो ओपन हो सकता है, ईस्टर्न फ्रंट ऑलरेडी ओपन है, तो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये चीज है। साथ ही साथ चाइना के जो एक्सपैंडिंग मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, जैसा कि हमने बताया कि वो पाकिस्तान के साथ और गहरे होते जा रहे हैं। लीबिया से पाकिस्तान ने $5 बिलियन की डील साइन की। अब वो किस बिना पे साइन की, क्या चूरन बेचा, बेचेंगे तो ये चाइना के ही वेपन्स ना, इन्हीं के ही हथियार बेचेंगे जिसमें JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है और J-10 और ये जितने भी एयरक्राफ्ट है। चाइना ने पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनाया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि ये सारे हथियार जो हैं वो इंडिया के खिलाफ यूज होंगे कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो। चाइना ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए हैं, $3 बिलियन का परचेज, 8 युआन क्लास सबमरीन। चाइना की देखिए, पाकिस्तान की नेवी बहुत कमजोर है, बहुत है ही नहीं उनकी नेवी, आप ऐसा कह सकते हो। उनकी ना एयरफोर्स है ना प्रॉपर नेवी है। चाइना उनकी नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। लगातार चाइना हथियार देता जा रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो भारत को इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। भारत को कहीं ना कहीं चाइना पर नकेल कसनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाथ बिजनेस पैसा दे रहे हो और वही पैसा पाकिस्तान को दे रहे हो चाइना, और उसके बाद आप भारत पर पहलगांव जैसा हमला कर रहे हो, ठीक है। तो पेंटागन ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान को फ्यूचर PLA मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है, और आपको यह भी पता है कि सेंट्रल एशिया का रास्ता भी यहां से जाता है। और देखिए अभी तो चाइना को यह डर है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बहुत मजबूत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जिंजियांग या फिर जो इनका कासगर रीजन है, अमेरिका उस पर देख रहा है ध्यान से, क्योंकि वो एक तरीके से चाइना की लाइफलाइन है। रिपोर्ट ये बोलती है कि जो चाइना पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एग्रीमेंट है 2020 में जो साइन हुआ, उसमें तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर्टिकुलरली वीगुर मिलिटेंट ग्रुप इसको टारगेट कर रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर जो है। और आपको पता है कि जो ETIM मूवमेंट, ETIM है, ठीक है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट, उससे चाइना बहुत डरता है, उसको काउंटर कर रहा है चाइना। तो दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि लगातार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और ये बता रहे हैं कि भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपेंशन होता जा रहा है, हाईली सेंसिटिव है। याद रखिएगा कि चाइना के जो भी कोर इंटरेस्ट है, इसीलिए अब ताइवान की बात करेंगे तो चाइना जो उसके बस में होगा वो करता है। आप अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। जो भी चाइना के कोर इंटरेस्ट है आप उस पर आवाज नहीं उठा सकते। तो ओवरऑल असेसमेंट यही है कि ये डेंजरस हो सकता है आगे जाके भारत के लिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा शानदार मैनिपुलेशन का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।